निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। ओम। आज शुक्रवार है। रामतीर्थ सत्संग मंडल के तत्वावधान में लता कुंज अजमेर रोड आगरा से जहाँ इस सत्संग मंडल का कार्यक्रम आयोजित होता है, निरंतरता की तरह यथापूर्व आज भी हम अपने इस शुक्रवार के सत्संग को प्रायोजित कर रहे हैं। यद्यपि हमारा मुख्य विषय आत्मज्ञान और आध्यात्म है, फिर भी हमारे चारों तरफ समाज में जो ज्वलंत प्रश्न खड़े होते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो भी तो अपनी ओर हमें आकर्षित करती हैं। इन दिनों रामचरितमानस को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य में जो वाद विवाद और वितंडावाद चल रहा है, वो अछूता कैसे रह सकता है? थोड़ा हम भी उस पर विचार कर लें, क्योंकि हमें भी इसी समाज में रहना है, इन्हीं लोगों के मध्य में रहना है। इनके द्वारा उत्पन्न की गई अशांति हमें भी अशांत कर सकती है। इनके द्वारा उत्पन्न की गई विद्रूपता पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो प्रश्न खड़ा होता है, इन सारे प्रश्नों की प्रासंगिकता, व्हाट इज द रिलीवेंसी ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्या है इनका मूल्य? क्या ये अवसरवादिता का कोई खेल है, या कोई ये सुनियोजित षड्यंत्र है, या कोई राजनीतिक कुचक्र है? मैं इन सारी बातों को स्वीकार नहीं करता। न ये षड्यंत्र है, न कुचक्र है, ये तो एक अवश्यंभावी घटना है, ये होना जरूरी है। ये प्रश्न उठने चाहिए कि धार्मिक पुस्तक में, आध्यात्मिक पुस्तक में, समाज शास्त्र की किताब में, इतिहास में क्या फर्क है आपस में? हर पुस्तक धार्मिक पुस्तक है। एक बहुत बड़ा सवाल है। रामचरितमानस महाकाव्य है, ये कोई समाज दर्शन तो है नहीं। तत्कालीन समाज कैसा था? जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आविर्भाव हुआ था,
उस समय हमारा भारतीय समाज किस परिवेश में था, किन स्थितियों में था, किन मूल्यों के साथ था, उस समय समाज में क्या प्रचलित था, ये तो हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस कोई सामाजिक दर्शन तो है नहीं, महाकाव्य है, भक्ति प्रधान है, अपने इष्ट की व्याख्या करता है। एक चरित्र का, श्री राम के चरित्र का जन्म से लेकर और उनके लय होने तक का पूरा प्रसंग हमारे सामने रखता है। रामचरितमानस ने कब दावा किया है कि ये तुम्हारा संविधान है? ये एक आध्यात्मिक चिंतन है, साहित्यिक चिंतन है, सामाजिक विवरण का लेखा जोखा है, तत्कालीन समाज की व्याख्या करता है। इसका अपना मूल्य है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये इष्ट प्रधान ग्रंथ है। आप हर पुस्तक को धार्मिक पुस्तक घोषित कर देंगे क्या? तो अब समय आ गया है राजनीति के इन कुटिल खिलाड़ियों को अब विचार करना पड़ेगा। पूरे समाज के सामने एक प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा, इतने सारे ग्रंथों में कौन ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है? किसको धर्म ग्रंथ की उपमा दी जाए? धर्म ग्रंथ की कसौटी क्या होती है? काव्य की कसौटी क्या होती है? कल्पना की कसौटी क्या होती है? तुम्हें विचार करना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं, ये जो हिंदू समाज है ये निरंतर एक प्रवाह है, परिवर्तन इसका नियम है। फैनेटिज्म इसका धर्म नहीं है। नित्य नवीन, नित्य नूतन होना इसका धर्म है। ये सनातन है। सनातन जब ही तो होगा जब निरंतर नवीन होगा। पुराने और बासे को सनातन थोड़ी कहते हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ और भी बैठे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि धर्मों का रिवीजन किया जाए, हर धर्म की व्याख्या की जाए समाज की कसौटी पर, संविधान की कसौटी पर। जो खरा उतरे उसे धर्म ग्रंथ स्वीकार करो, और जो खरा नहीं उतरे घोषित करो। ये भक्ति ग्रंथ हो सकता है, काव्य ग्रंथ हो सकता है, साहित्य का शिरोमणि हो सकता है, उच्चतम हो सकता है, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। धर्म ग्रंथ उसे कहते हैं जो समाज में प्रचलित किया जाए। मुझे गरीब राजनीति के नेताओं की गरीबी पर कभी कभी आश्चर्य होता है। ये बेचारे आंख के अंधे, स्वार्थ में डूबे हुए, सत्ता के लोलुप, इनको समाज के विकास और प्रगति से क्या लेना देना है? ये कृपया ऐसी बात न करें। अगर समाज प्रगतिशील होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हम कहते हैं आइए
सर्वधर्म सम्मेलन कीजिए और जो भी धर्म संविधान के अनुकूल हो उसे स्वीकार कीजिए, और जो धर्म संविधान के अनुकूल नहीं है रिजेक्ट करिए। ऐसे धर्म की हमें जरूरत नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये राजनीति के कुटिल खिलाड़ी, ये समाज को आगे बढ़ने से रोकने वाले वर्ग, ये हर चीज को पसंद करेंगे पर समाज प्रगति करे ये पसंद नहीं करेंगे। क्या हमने नहीं देखा? बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य पढ़ा है जिन्होंने जाति भेद निवारण करने के लिए सारे जीवन संघर्ष किया, और तुम जन्म से जातिवाद का वेरिफिकेशन करवाकर और आजन्म जीवन पर्यंत, प्रलय पर्यंत तुम चाहते हो कि आरक्षण बना रहे, दलित दलिती बना रहे, नीच नीची बना रहे। कैसे आगे बढ़ोगे? जब तक तुम इसको नहीं छोड़ोगे, इस कुटिलता को, इस अंदर के छल और छलावे को, इस बहरूपीयेपन को जब तक त्यागोगे नहीं, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे तुम लेवल समाजवाद का लगा लो, साम्यवाद का लगा लो, चाहे तुम प्रजातंत्रवाद का लगा लो, तुम लेवल लगाते रहोगे पर रहोगे वो के वही जो तुम हो, क्योंकि तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते जिस झूठ को तुम पकड़ के बैठे हो। ऐसे बहरूपीय राजनीतिक लोग समाज में कोई बदलाव नहीं ला सकते। ये विद्रोह कर सकते हैं, ये वितंडा कर सकते हैं, ये हिंसा प्रतिहिंसा पैदा कर सकते हैं, ये शोध प्रतिशोध कर सकते हैं, लेकिन ये निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। निर्माण का कार्य करने के लिए तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा जिस झूठ को तुम सदियों से पकड़ कर बैठे हुए हो। तुम सब कुछ चाहते हो लेकिन झूठ को छोड़ना नहीं चाहते, असत्य को छोड़ना नहीं चाहते, अपने दम्भ को छोड़ना नहीं चाहते, और हर चीज का टीका, हर चीज की जिम्मेवारी तुम दूसरों के सिर पर लगाना चाहते हो। तुम इसलिए पददलित हो, इसलिए गिरे हुए हो। समाज में विषमता इसलिए चूंकि इन किताबों में लिखा हुआ है। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो मैं निवेदन कर रहा था, सारे संसार की मानवता का जो उपाय है वो न सामाजिक सुधार में है, न राजनीतिक सुधार में है, न नए नए संविधान बनाने के द्वारा ये होगा। अगर कोई बदलाव आएगा तो तभी आएगा जब आपका विकास होगा, आपकी चेतना का विकास होगा, आपकी बुद्धिमत्ता का विकास होगा, जब आपके तर्क का पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके पास होगा, जब आप केवल वैज्ञानिक ना होंगे, आप जब व्यवहारिक होंगे, तब उद्धार होगा। इस सारे कार्य के लिए धर्म का मंच उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया मंच आध्यात्म का है। हमारे इस मंच पर न परमात्मा का महत्व है, न इसमें किसी शैतान का समावेश है। हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं, हमारी चर्चा का विषय जीवन है। वो जीवन जिससे बढ़कर बहुमूल्य वस्तु और संसार में कोई नहीं है। वो जीवन चाहे मेरा हो, आपका हो। हमारे परिवेश भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हमारी स्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, हमारे पद और प्रतिष्ठाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा सबका जीवन कॉमन है, एक सा है। न इसमें कोई बड़ा है, न इसमें कोई छोटा है,
न इसमें कोई ज्येष्ठ है, न कोई कनिष्ठ है, न इसमें कोई उन्नत है, न कोई अवनत है। हम सब एक से माता प्रकृति की गोद के अंदर बैठे हुए लोग हैं। हम में विभिन्नता तो है ही नहीं। हमारी भूख एक सी है, प्यास एक सी है, हमारे दुख दर्द एक से हैं, हमारी इंद्रियां और उनके विषय एक से हैं, हमारे सारी अनुभूतियां और अनुभव एक से हैं। हमारा सूरज एक है, हमारा चंद्रमा एक है, हमारी धरती एक है, इनके प्रभाव एक से हैं। लेकिन हमने विभिन्नता पैदा कर देने वाले जिन चीज़ों को पैदा किया है उनको छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। यही तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं है। गांधी ने ठीक कहा था, स्वराज हो सकता है, स्वराज हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है स्वराज्य। हमारे ऊपर राज्य हो, हमारा दंभ हम पर राज्य न करे, हमारा अहंकार हम पर राज्य न करे, हमारा मन हमारे ऊपर राज्य न करे, हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर राज्य न करे, हम अपने राजा खुद हों। इसी को आत्मसंयम का मार्ग कहते हैं। और जो आत्मसंयम का मार्ग है वो धर्म का मार्ग है। यहाँ धर्म जिस अर्थ में लिया गया है, ये संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है, ये धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं है, ये धर्म नष्ट नहीं होता है, न ये धर्म जन्म लेता है। जैसे परमात्मा नित्य सनातन और शारदा है, सर्वकालिक है, ऐसे ही ये धर्म भी स्वतः ही है और अपने आप है। इसी को हम आत्म दीक्षा कहते हैं। गुरु ने दीक्षा दी, बड़ी कृपा करी, परिस्थितियों ने हमको बदल दिया, बड़ी कृपा हुई। लेकिन असली बदलाव कब आता है? जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब हमारी चेतना ट्रांसेंडेंट होकर के उच्चतर स्तर पर आती है, उस समय जो बदलाव होता है, वो परिवर्तन होता है, उसी को हम धर्म कहते हैं। वो धर्म है। आप उचित अनुचित की कौन सी कसौटी देते हैं? कानून की, संविधान की, स्थितियों की, परिस्थितियों की, अपने संस्कारों की आप कसौटी बनाते हैं। ये सारी कसौटियाँ झूठी हैं, सापेक्षित हैं, निरपेक्षित नहीं है। दे आर ऑलवेज इन रिलेशन विथ समथिंग, दे आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ अगर उसकी कोई कसौटी है तो वो आपकी आत्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आई। लोग कहते हैं रामचरितमानस की निंदा करते हैं, मनुस्मृति की बड़ी निंदा करते हैं। करिए, लेकिन कभी खोल के पढ़ के देख भी लीजिए कि क्या लिखा है इसमें। मैं आपको मनु का एक बहुत सुंदर श्लोक बताता हूँ। देखिए मनु ने क्या कहा है। मनु कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म और अधर्म का निर्णय करना हो तो वेद से निर्णय करें। जरा गौर से सुनिएगा, खूब गौर से सुनिएगा। धर्म और अधर्म का, उचित और अनुचित का निर्णय करना हो, कोई कसौटी उचित और अनुचित को पहचानने की करनी है और न करनी है को विचारने की अगर कोई कसौटी है तो क्या है? मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, उसकी कसौटी वेद है। तो शंका करी शिष्य ने कि महाराज वेद तो बड़े गंभीर ग्रंथ है, भाषा बड़ी गंभीर है, गहर है, सामान्य आदमी समझ नहीं सकता, तो क्या किया जाए?
तो कहा कोई बात नहीं है, स्मृतिशीले च तद्विदाम, कोई बात नहीं। अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते तो आपने जो भी कुछ सुना है, अपने पूर्वजों से सुना है, परंपरा से सुना है, उसको कसौटी बना लो, उससे निर्णय करो। बोले कि महाराज कोई ऐसा परिवार हो कि जहाँ परंपरा से कुछ न मिला हो, तो वो कैसे निर्णय करेगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है? हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक बड़ी सुंदर बात कही, आचारश्चैव साधूनाम। अरे तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे समाज में जिसको सब लोग बढ़िया कहते हो उसका आचरण करो, उसके पीछे चलो, अनुवृत्ति हो जाओ, उसका अनुगमन करो। फिर शंका करी कि मान लो ऐसी लंका में वास हो कि जहाँ कोई देवता ही न रहता हो, सभी बामन हाथ के राक्षसों, तो अब जरा कान खोल के सुन लीजिए। मोई मनुस्मृति कहती है, आत्मन्नेव संतुष्ट रेव च, तेरी आत्मा ही सबसे बड़ी कसौटी है। धर्म की कसौटी न कोई वेद है, न कुरान है, न कोई बाइबल है, न रामचरितमानस है। धर्म और अधर्म की अगर कोई कसौटी है तो वो तेरी आत्मा है। अगर तू आत्मा को जानता है तो धर्म को भी जान लेगा, अधर्म को भी जान लेगा। और अगर तूने आत्म तत्व को नहीं जाना है और केवल मानस पढ़ा है तो कुछ नहीं जाना है, केवल तूने वेद पढ़े हैं तो कुछ नहीं जाना है, तूने केवल किताबें घोटी हैं तो कुछ नहीं पाया है। कुछ पाने के लिए तुझे अपनी आत्म दीक्षा लेनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा। तेरे से बड़ा सत्य का कोई कसौटी नहीं है, तू ही सबसे बड़ी सत्य की कसौटी है। इतना बड़ा असांप्रदायिकता का भाव, इतनी बड़ी बौद्धिक आज़ादी संसार के किसी संप्रदाय में अगर है तो मुझे बताइए। मैं दावा करता हूँ मनु के अलावा इतनी हिम्मत किसी सेमेटिक रिलीजन में, न इस्लाम में है, न ईसाइयत में है, न जैनिज्म में है, न बौद्धिज्म में है। अगर कहीं पर भी है तो तुम्हारे पास है। तुम्हारी आत्मा ही सत्य की सबसे बड़ी कसौटी है। इसलिए जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, साधना करते हैं, वो धर्म की कसौटी होते हैं। कोई भी किताब संसार के अंदर धर्म की कसौटी नहीं बन सकती है। तो मैं निवेदन कर रहा था, सारे समाज में अगर कोई वितंडा फैलाने वाला, कुचक्र फैलाने वाले लोग हैं तो राजनीति के ये शुकनी लोग हैं, ये राजनीति के दुर्योधन हैं। इस देश को निजात मिले, इस देश को शांति मिले, ये दलदल की राजनीति, ये इसमें बैठे हुए महामूर्ख और निकम्मे लोग जब बैठ करके, जिनको अपने होश नहीं, जिनको अपने मन का पता नहीं, दिल का पता नहीं, दिमाग का पता नहीं, जिनको उनको अपना होश नहीं, वो लोग समाज को धर्म की व्याख्या देते हैं। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा बहरूपियापन और क्या हो सकता है? राजनीति देवी क्या सकती है? चाणक्य ने ठीक कहा है कि वारांगनाइव नृत्यति राजनीति। ये तो नाचने वाली नर्तकी के समान होती है। जहाँ 2 पैसे मिलेंगे, जहाँ 2 वोट मिलेंगे, वहाँ ठुमका मार देगी। भाई साहब, आप इस राजनीति के मंच से धर्म की व्याख्या सुनते हैं, समाज की व्याख्या सुनते हैं। ये कोई हमारे ही पाप उदय हो गए जो इन लोगों को सुनना पड़ता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमारा ये मंच धर्म का मंच नहीं है, हमारा मंच तो आध्यात्म का मंच है, अद्वैत का मंच है। हमारे मंच पे न कोई पापी है, न कोई धार्मिक है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। यहाँ पर सब समान है, एक ही चेतना पर, एक ही चेतना के स्तर पर हैं। प्रकृति की गोद में हम परमात्मा के पुत्र हैं।
वेद की एक व्याख्या है, वेद का एक वाक्य मैं कह दूं कि श्रूयताम वर में सर्वे वयम अमृतस्य पुत्र। हम सब समाज में जो भी हैं, जो भी प्राणी मात्र है, चाहे वो एक छोटा सा भुनगा है, कुत्ता है, बैल है, जानवर है, परिंदा है, दरिंदा है, कुछ भी है, मनुष्य है, हम सब अमृतस्य पुत्र, प्रकृति रूपी अमृत के उस सर्वज्ञ परमात्मा के पुत्र हैं, अमृत पुत्र हैं। हमारी विशिष्टता केवल एक है मनुष्य की, कि उस अमृत को समझने का, उस अमृत का सर्वांग आनंद लेने का की पात्रता हमको अधिक प्राप्त हुई है। यही हमारी श्रेष्ठता है, यही हमारी ज्येष्ठता है। इसीलिए मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप कभी भी इन राजनीति के धूर्त लोगों की बातों को सुन करके न तो मत बनाएं, न दिमाग बनाएं। एक बात याद रखें, ये भूखी नंगी पीढ़ी जो राजनीति की सत्ता की वोट मांगने के लिए याचकों की तरह चारों तरफ घूम रही है, ये आपको बरगलाते हैं, यही अशांति उत्पन्न करते हैं, यही समाज के अंदर विभेद उत्पन्न करते हैं। इनके पास ज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल शैतानियत की बात करते हैं। इसलिए धर्म की व्याख्या केवल आत्मज्ञान के लोग करें। आपकी आत्मा ही निर्णय करेगी कि कौन किताब पढ़ने के योग्य है, कौन पुस्तक पठनीय है, कौन पुस्तक अनुकरणीय है, हमें कैसा करना चाहिए। ये कसौटी आपको किताबों से नहीं मिलेगी, ये कसौटी आपकी आत्मा में परमात्मा ने स्वयं रखी है। यही बात कह के मैं अपने प्रसंग को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति।